E20 पेट्रोल को लेकर इस वक्त काफी बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन गाड़ियों को E10 यानी 10% एथेनॉल वाले पेट्रोल के हिसाब से बनाया गया था, उनमें अगर E20 इस्तेमाल किया जाए तो कुछ पुर्जों को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दावे को भारत में गाड़ियों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन करने वाली संस्था ARAI की एक स्टडी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि अगर पहले से ऐसी शंका थी तो फिर E20 को इतनी तेजी से पूरे देश में क्यों लागू किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक E20 का असर मेटल वाले पार्ट्स पर तो ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन रबर से बने कुछ पुर्जों में घिसावट और खराबी की संभावना जरूर सामने आई। इनमें फ्यूल होज, गैस्केट, सील और ओरिंग जैसे पार्ट्स शामिल बताए गए हैं। इतना ही नहीं, टेस्टिंग के दौरान एक BS6 इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व फेल होने की बात भी सामने आई। हालांकि दूसरी तरफ कई ऑटो कंपनियों का कहना है कि उन्होंने अपनी टेस्टिंग में E20 को सुरक्षित पाया है, यानी हर गाड़ी और हर इंजन पर इसका असर एक जैसा नहीं है। यही वजह है कि लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ गया है कि आखिर किसकी बात सही मानी जाए। माइलेज को लेकर भी खूब बहस हो रही है, क्योंकि एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा कम होती है। इसलिए कई वाहन मालिकों का दावा है कि E20 इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी पहले जितनी दूरी तय नहीं कर रही। कुछ लोगों का कहना है कि ठंड के मौसम में गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आती है, जबकि कई लोगों ने पुराने वाहनों के रबर वाले पार्ट्स जल्दी खराब होने की शिकायत भी की है। वहीं वाहन कंपनियों का कहना है कि माइलेज में अगर कोई फर्क पड़ता भी है तो वो सिर्फ 3 से 6% तक ही रहता है। यानी यहाँ भी अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और इसी वजह से लोगों की उलझन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल ये है कि आखिर सरकार E20 को लेकर इतनी गंभीर क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की पेट्रोल आयात पर निर्भरता कम करना। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल का इस्तेमाल हो ताकि विदेशी तेल पर होने वाला खर्च घटे, किसानों को फायदा मिले और भविष्य में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संकट आए तो उसका असर भारत पर कम पड़े। यही कारण है कि E20 का लक्ष्य तय समय से पहले ही पूरा कर लिया गया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह बदलाव बहुत तेजी से किया गया और पुरानी गाड़ियों के मालिकों को इसके लिए ठीक से तैयार होने का मौका नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि अब सरकार E25 और फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों की तरफ भी तेजी से बढ़ रही है। फ्लैक्स फ्यूल इंजन खास तौर पर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो ज्यादा एथेनॉल वाले ईंधन के हिसाब से खुद को आसानी से एडजस्ट कर सकें। ऐसे में लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहा है कि अगर ज्यादा एथेनॉल के लिए अलग तरह के इंजन की जरूरत पड़ती है तो फिर पुरानी E10 गाड़ियों में सीधे E20 इस्तेमाल करना कितना सुरक्षित है। फिलहाल सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर घूम रहे ज्यादातर दावे बिना ठोस सबूत के हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस स्टडी का हवाला दिया जा रहा है उसने इस पूरे विवाद को और हवा दे दी है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यही है कि ARAI, सरकार और ऑटो कंपनियां एक साथ सामने आएं और साफ साफ बताएं कि E20 को लेकर असली सच्चाई क्या है। अगर ये पूरी तरह सुरक्षित है तो उसके पुख्ता सबूत लोगों के सामने रखे जाएं, और अगर कुछ पुरानी गाड़ियों में वाकई कोई जोखिम है तो उसे भी खुलकर बताया जाए, क्योंकि आखिर में सबसे ज्यादा असर उसी आम आदमी पर पड़ता है जो हर दिन अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।